तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में, जहां पर मैंने आपको पीएन जंक्शन, डायोड, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग के बारे में बताया था। और यहाँ पर अभी एक और वीडियो उस चैप्टर पर आएगी जो कि होगी हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो बट मैंने सोचा क्यों ना अब समझो एक और नया चैप्टर जो है स्टार्ट कर दें, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिस्टर को हम पढ़ेंगे सीरियसली, क्योंकि यहाँ से जितने भी आगे के लेसन हैं, चाहे वो आपका ट्रांजिस्टर ही हो गया हो, ट्रांजिस्टर हो गया हो, एम्पलीफायर ऑसिलेटर हो गया, आईसी रेगुलेटर तो इतना टफ नहीं है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट हो गया, वेव शेपिंग सर्किट हो गया, तो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं बहुत डिफिकल्ट हैं। तो इनको आपको समझना पड़ेगा सीरियसली, क्योंकि अभी तक जितने भी चैप्टर थे बहुत बहुत ज़्यादा ईजी थे। बट अब हालांकि ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा ही कठिन है। अगर मैं समझ सकता हूँ, मैं इनको पढ़ सकता हूँ, तो आप भी इनको इजीली जो है पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर बहुत इजी हैं मेरे हिसाब से, बट यहाँ पर हमें ज़रूरत है सीरियसली समझने की। तो जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रांजिस्टर के बारे में कंप्लीटली। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है कौशल, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की ट्रेड थ्योरी की जो बुक है, उसमें ट्रांजिस्टर का जिक्र किया गया है, जहां पर बताया गया है मेनली दो ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसमें से एक है यूजेटी, एक है एफईटी। बट जो यहाँ पर मेनली ट्रांजिस्टर होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है बीजेटी, जिसका पूरा नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जी हाँ दोस्तों, हम बीजेटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे बुक्स में दिया है यूजेटी और एफईटी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हमें क्या मतलब कि इनके बीच में जो पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1948 में, 1948 में जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। इंट्रोडक्शन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, तो आपको वहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 1948, तो वो ऑप्शन वहां पर आप चूज कर दीजिए। हालांकि ट्रांजिस्टर भी दोस्तों एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, जिसमें भी पीएन जंक्शन होते हैं, जो कि मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी आगे। बट अभी हम बात करें दोस्तों ट्रांजिस्टर टाइप की, तो यहाँ पर मेनली होते हैं दो प्रकार के, जो कि हमारे बुक्स में दिए गए हैं। पहला यूजीटी, दूसरा एफईटी। अब दोस्तों बात करें यूजीटी के अंदर कितने ट्रांजिस्टर आते हैं, तो यूजीटी के अंदर दोस्तों दो प्रकार के ट्रांजिस्टर आते हैं। पहला होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। और इसके बाद अब बात करें एफईटी, तो एफईटी बोलो या मोसफेट बोलो, एक ही बात है। इनके अंदर भी दोस्तों दो प्रकार के आते हैं, एक होता है डी मॉसफेट, एक होता है ई मॉसफेट। अब इन डी मॉसफेट और ई मॉसफेट के अंदर भी दोस्तों दो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर आते हैं। एक आता है एन चैनल टाइप, दूसरा आता है पी चैनल टाइप। ये दोस्तों दोनों में होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है मॉसफेट एफईटी का जो सीन होता है। और अब बात करें यूजीटी की, तो यूजीटी में हमने आपको बता ही दिया कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। तो दोस्तों आपको ट्रांजिस्टर में और आपको समझने की क्या जरूरत है। सबसे पहले मैं पहले आपको बात करता हूँ यूजेटी के बारे में, जहां पर मैं एग्जाम्पल के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें आपको समझने की जरूरत है। पहला डोपिंग, दूसरा साइज, तीसरा वर्किंग प्रणाली, कि वो किस सिद्धांत पर कैसे जो है वो काम करता है, और उसका जो है आपको सिंबल भी यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, और संरचना भी आपको जो यहाँ पर थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इतनी चीजें यहाँ पर समझ जाते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको ट्रांजिस्टर समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले साइज की बात करें कि ट्रांजिस्टर में साइज कैसा, तो बेसिकली दोस्तों ट्रांजिस्टर के आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, जिसका नाम होता है टर्मिनल। जी हाँ दोस्तों, जो पिन निकली होती हैं उनको टर्मिनल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी जो है कंपोनेंट्स हैं छोटे या बड़े, उनमें जो पिन निकले होंगे बाहर, उनको हम कभी भी पिन नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिए, उनको हम बोलेंगे टर्मिनल, क्योंकि उन्हें टर्मिनल ही बोला जाता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टर्मिनल भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। चाहे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया पीएनपी, तो इन दोनों में ही होते हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर। बट दोस्तों यहाँ पर एफईटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एफईटी में तीनों चीज नहीं होता है। एमीटर, बेस, कलेक्टर दोस्तों यूजेटी ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जो टर्मिनल होते हैं वो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के होते हैं, बट ये एफईटी के नहीं होते। ध्यान रखिए, एफईटी में गेट ड्रेन सोर्स वो अलग होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं यूजीटी की, तो यूजीटी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एमीटर, बेस, कलेक्टर इसके टर्मिनल होते हैं। अब दोस्तों साइज से क्या लेना देना है, साइज का मतलब दोस्तों कि उसमें जो एमीटर है वो कितना बड़ा साइज का रहता है ट्रांजिस्टर में,
बेस है वो कितने बड़े साइज का होता है, या फिर जो कलेक्टर है वो कितने बड़े। दोस्तों इनको जो हिंदी में भी हम बोलते हैं तो एमीटर को बोलते हैं दोस्तों उत्सर्जक, बेस को बोलते हैं आधार, कलेक्टर को बोलते हैं संग्राहक। तो ये तीनों चीज़ों का आपको साइज भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और डोपिंग, डोपिंग का मतलब दोस्तों जैसे कि NPN, तो N का मतलब N टाइप सेमीकंडक्टर, और इसके बीच में क्या है P का मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर वापस से N यानी N टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें पता है दोस्तों आगे और पीछे N टाइप सेमीकंडक्टर है और बीच में P टाइप। तो अभी कितनी मात्रा में, मतलब कि एमीटर में कितनी मात्रा में, तो उसी को जो है हम डोपिंग बोलते हैं। मान लो कि बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हैवीली डोप्ड, मानेंगे कि नॉर्मल है तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल डोप्ड, या फिर बहुत कम है तो उसको बोलेंगे हम लाइटली डोप्ड। तो डोपिंग से हमारा ये मतलब है कि उसमें कितने जो है होते हैं इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। और दोस्तों जो सिंबल होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, और जो वर्किंग प्रणाली है या फिर वर्किंग सिद्धांत जिसको वर्किंग प्रिंसिपल बोलते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, और संरचना भी जो है मैं आपको थोड़ी देर में बोर्ड पर जो है यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ट्रांजिस्टर में आपको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है संरचना, दूसरा है साइज, डोपिंग, सिंबल। तो इन 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो ट्रांजिस्टर बहुत कुछ समझ में यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें संरचना की। तो संरचना में दोस्तों NPN है तो मतलब NPN यानी जिसके 3 भाग होंगे, और पहले में N होगा, P और N। N का मतलब N टाइप सेमीकंडक्टर, P का मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर वापस से N है तो इसका भी मतलब है N टाइप सेमीकंडक्टर। अब दोस्तों सेम यहाँ PNP में, PNP का मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप और फिर P टाइप। तो फर्क NPN और PNP में सिर्फ इतना ही फर्क है, इसमें बीच में होल्स होते हैं बीच वाले पार्ट में, और इसमें बीच वाले पार्ट में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि N टाइप कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं। और दोस्तों जो इनके 3 भाग होते हैं इनमें से जो, और दोस्तों जो ट्रांजिस्टर NPN हो या PNP तो उसके जो खंड होते हैं उनको हम, इस वाले को बोलते हैं एमीटर, बीच वाले को बोलते हैं बेस, और लास्ट वाले को बोलते हैं कलेक्टर। तो सेम दोस्तों PNP में होता है, ये होगा इसका एमीटर, ये होगा इसका बेस, ये होगा इसका कलेक्टर। अब दोस्तों एमीटर को हिंदी में हम उत्सर्जक बोलते हैं, बेस को आधार, कलेक्टर को संग्राहक। दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे तो उनके शॉर्ट नेम से पढ़ेंगे E फॉर एमीटर, B फॉर बेस, C फॉर कलेक्टर। तो आई होप की संरचना में यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, जस्ट इतना ही था एमीटर, बेस, कलेक्टर। और अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। तो दोस्तों साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं NPN ट्रांजिस्टर के हम साइज के बारे में बात करें। साइज मतलब, तो साइज हमें 3 ही चीज़ों का देखना पड़ता है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। मतलब कि NPN ट्रांजिस्टर में बेस, एमीटर, कलेक्टर में कौन कैसा किस साइज का है मतलब। तो सबसे पहले बात करें एमीटर की। तो एमीटर आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल, मतलब कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका साइज दोस्तों आप देख लीजिए नॉर्मल है। इसका साइज दोस्तों आप देख लीजिए ये नॉर्मल है, तो मतलब ये इसको बोलते हैं हम नॉर्मल साइज का। अब दोस्तों बात करें बी यानी बेस। तो बेस आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत छोटा है। जी हाँ दोस्तों, NPN ट्रांजिस्टर में जो बेस होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और कलेक्टर का दोस्तों सबसे बड़ा लार्ज होता है। देख सकते हैं दोस्तों एमीटर का नॉर्मल, बेस का स्मॉल और कलेक्टर का लार्ज। तो कुछ इस प्रकार से जो इसका साइज होता है। साइज में आपको 3 ही चीज़ों का साइज देखा है कि उस ट्रांजिस्टर में एमीटर का साइज कितना बड़ा है, बेस का कितना है, कलेक्टर का कितना बड़ा। आई होप कि आपको साइज भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों साइज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि वो पेपर में पूछ सकता है कि एमीटर में B यानी बेस यानी आधार का साइज कितना होता है। तो आपको वहाँ पर स्मॉल लगाना है क्योंकि बेस का साइज बिल्कुल छोटा होता है। NPN ट्रांजिस्टर में बेस का साइज छोटा होता है। अब दोस्तों बात करना है हम अपनी डोपिंग की। तो अब डोपिंग क्या है? तो देखो डोपिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, डोपिंग वही है जैसे कि हमने पढ़ा NPN यानी N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर और फिर N टाइप। तो दोस्तों इसका मतलब है उसमें N टाइप सेमीकंडक्टर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि N ये है इसका एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो एमीटर का साइज नॉर्मल होता है, लेकिन दोस्तों ये हैवीली डोप्ड होता है। हैवीली डोप्ड का मतलब कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत सारे होंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसके बाद दोस्तों बेस की बात करें तो ये लाइटली डोप्ड होता है, मतलब कि जो इसमें होल्स होंगे P टाइप सेमीकंडक्टर होगा इसमें, वो बहुत कम मात्रा में होगा। और आप कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर में मीडियम डोप्ड होते हैं। मीडियम का मतलब बेस से ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन एमीटर से दोस्तों बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो मतलब कि एमीटर इस ट्रांजिस्टर में NPN में बहुत ज़्यादा हैवीली डोप्ड होता है, इसलिए इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं।
आई होप कि दोस्तों आप डोपिंग के बारे में समझ गए हो। डोपिंग का मतलब ये है कि उसमें जो है जैसे कि एनपीएन यानी एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस एमीटर में एन टाइप सेमीकंडक्टर की कितनी मात्रा है, हैवीली है, लाइटली है, नॉर्मल है। तो हैवीली का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा और लाइटली का मतलब बहुत बहुत कम, मीडियम का मतलब बीच के, इन दोनों के बीच वाले। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो एमीटर होता है वो होता है हैवीली डोप्ड, बेस होता है लाइटली डोप्ड और कलेक्टर होता है मीडियम डोप। ध्यान दीजिएगा इसका जो है दोस्तों, जब मैं आपको वर्किंग बताऊंगा इसकी तो इसमें इसका बहुत अहम रोल होता है, ये हैवीली डोप्ड होता है। तो इसकी वर्किंग की वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। अब दोस्तों हमने डोपिंग समझ ली, साइज समझ लिया यहाँ पे, और संरचना भी। संरचना तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं, हमें एमीटर बेस कलेक्टर ध्यान रखना है कि कौन कौन कैसे कैसे होता है। साइज में हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल, स्मॉल, लार्ज एमीटर बेस कलेक्टर में से कौन कौन होता है। डोपिंग का मतलब कि हमें किस में सबसे ज़्यादा जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एनपीएन दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है, ये है एनपीएन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर की जो डोपिंग होती है वो हैवीली होती है, बेस की लाइटली, कलेक्टर की मीडियम। अब दोस्तों बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल दोस्तों बहुत ईजी है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंबल में आपको एक ही कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी दोनों के सिंबल जो है एक जैसे होते हैं। तो आप यहाँ पर अंतर कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे? तो जस्ट अंतर होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस एरो का ही अंतर, डिफरेंस होता है यहाँ पर, और कुछ भी यहाँ पर अंतर जो यहाँ पर नहीं होता। अब इसको दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले राउंड सर्कल सा बना देना है, फिर ऐसे 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 आप बना लीजिए। तो इसका बीच का टर्मिनल हमें पता है बेस कहलाता है, ऊपर या नीचे का हम दोस्तों ये टर्मिनल है, इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मतलब एमीटर इसको है तो इसको ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए एक बात, जो यहाँ पर एरो लगाएं वो हम एमीटर वाले में ही लगाएंगे, चाहे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। इसमें जो हम जो एरो लगाएंगे वो एमीटर वाले ही टर्मिनल पर ही लगाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे है एमीटर, तो एमीटर में दोस्तों देख सकते हैं बाहर की तरफ जा रहा है और ये अंदर की तरफ। तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एरो का डिफरेंस है। तो एरो कैसे हम लगाएं, कैसे पहचानें? दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो समझते हैं, तो एन दोस्तों, एन का मतलब निकास मतलब बाहर निकलेगा। तो दोस्तों एरो जो है बाहर की तरफ लगाएंगे, देख सकते हैं बाहर की तरफ लगा है। पीएनपी का दोस्तों शुरू का पी देखिए, पी का मतलब प्रवेश यानी अंदर की तरफ जाएगा, देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों एरो अंदर की तरफ लगा है, इसमें बाहर की तरफ। तो आई होप कि सिंबल आप एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर के यहाँ पर बना लेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है ट्रांजिस्टर से रिलेटिव जो है वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि आप ट्रांजिस्टर के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ कोई बड़ा नहीं है, सब इजी है, जस्ट समझने की देरी है। उसको समझ लेंगे आप तो यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी भाई लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पेपर से पहले जो है सिलेबस कंप्लीट करा दो। अब मैं अपनी पूरी तरफ से 100% अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और मैं डेफिनेटली वो थ्योरी का जो हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे पेपर से पहले, और फिर हमें जो है सेकंड ईयर का भी यहाँ पर जो है चालू करना है। हो सकता है पेपर के पहले ही मैं सेकंड ईयर का चालू कर दूँ, जब तक हमारा फर्स्ट ईयर का जो है खत्म हो जाए। तो अभी हमारा चल रहा है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में आपने आज जो मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है ट्रांजिस्टर के चैप्टर में से 40% दोस्तों अभी कवर कर लिया। कुछ बताया जैसे धारा गेन, और भी मैं वो आपको लिए वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और भी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो भी हमारी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनको भी पता चल सके ट्रांजिस्टर के बारे में, वो भी समझ सके ट्रांजिस्टर के बारे में। और अगर आप ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांजिस्टर, और भी आगे जो हम यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर हमने बहुत सारे चैप्टर जो यहाँ पर कवर भी कर लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई सवाल है या वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।